हो चुकी है। लोकसभा राज्यसभा में इस वक्त संसद में चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है राज्यसभा में। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ चल रहा है संसद में। देखिए, गवर्नमेंट इज मेकिंग अ स्टेटमेंट। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जरा सुन लीजिए, बैठ जाइए। नो नो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लिसन लिसन, जी बोलिए आप। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न इस सदन में उठाया है बगिंग से रिलेटेड, उस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मीडिया में जो भी खबरें इसके पहले आई हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है और स्वयं भी हमारे जिस मंत्री नितिन गडकरी के बेडरूम में कहा गया है कि वह हाई पावर लिसनिंग डिवाइस लगाई गई थी, स्वयं वह मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी पूरी तरह से इस खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, इस संबंध में न तो उनके द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और न तो किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई। थैंक यू। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई, क्वेश्चन 301। भाई सर, प्लीज सर, बीजेपी के भाई सुनिए, ये क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर है। एक क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, आपके पड़ोसी का क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाई, त्यागी जी प्लीज प्लीज, पहले प्लांट किए गए। बैठ जाइए। तो सदन में सरकार का जासूसी से इनकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा है और कहा है कि जासूसी जैसी कोई घटना नहीं हुई है, निराधार है ये सब तमाम खबरें जो मीडिया में आ रही हैं। खुद नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके यहाँ जासूसी नहीं हुई है, ना किसी ने कंप्लेन की है। इस बाबत राजनाथ सिंह जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, क्योंकि राज्यसभा में आज लगातार हंगामा हो रहा है, इस पर चर्चा की मांग भी की गई थी, नोटिस भी दिया गया था। और अब सरकार का पक्ष ये है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जासूसी जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, सुबह से ही हंगामा हो रहा है राज्यसभा में, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर बनी हुई है कि कोई जासूसी नहीं हुई है, किसी तरह की कंप्लेन नहीं हुई है, इसलिए जांच की बात नहीं आती है। सामिया, जासूसी मामले को लेकर जिस तरह से सरकार की फजीहत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली और आज वरिष्ठ नेताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई और उसके बाद ध्वनि की बीजेपी इस मसले पर जो केंद्रीय मंत्री जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने जरूर इस बात को लेकर खारिज किया है, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और हंगामा जारी है। बिल्कुल राकेश, कांग्रेस तो मन बनाकर आई ही है कि सदन में इस मामले पर वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या और भी दल हैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हो? देखिए, जेडीयू, समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं जो कि इस पूरे मामले पर चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। राकेश, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है 11:21 तक के लिए। अब राज्यसभा की जो कार्यवाही है हंगामे के चलते स्थगित हो गई है। गडकरी जासूसी कांड को लेकर ये पूरा हंगामा हो रहा है और लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है वो एक बार सुन लेते हैं। उसमें साल को लगाते भी है और उसको पूरा संवर्धन का प्रयास है और हम साल का पूरा रक्षण करेंगे। The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock. और इस बीच खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर भी हंगामा हो रहा है और अब दोनों ही सदन स्थगित हो चुके हैं। लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 11:21 तक के लिए स्थगित हो गई है। गडकरी जासूसी कांड को लेकर हंगामा संसद के दोनों सदनों में हुआ, जिसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि जासूसी जैसी कोई बात नहीं हुई है और कोई जांच की बात भी नहीं बनती है, क्योंकि किसी ने कंप्लेन नहीं की है इस मामले में। खुद नितिन गडकरी सामने आकर कह चुके हैं कि उनके घर में जासूसी नहीं हुई है, कोई बगिंग डिवाइस नहीं मिले हैं।
और इसके बाद भी हंगामा होता रहा। अब संसद के दोनों सदनों को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, आज का दिन भर इसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि मन बनाकर आया गया है सदन में, खास तौर पर कांग्रेस की ओर से कि इस बात पर चर्चा हो, जासूसी कांड को लेकर वो हंगामा करेंगे और सरकार को घेरेंगे। देखिए तानिया, जासूसी मसला कांग्रेस और कई दलों को सरकार को घेरने के लिए अहम मुद्दा हाथ लगा है। ऐसी स्थिति में इस मसले को ऐसे ही जाया नहीं देना चाहती और इसी मसले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरना चाहती है। सरकार की ओर से जरूर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली और पूरे मसले को लेकर उन्होंने जवाब दिया। भले ही उन्होंने खारिज किया कि जासूसी नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। और राकेश, लौटूंगी आपके पास। मायावती क्या कह रही है इस मामले पर, सुनते हैं। ईद भी नजदीक आने वाली थी और पहले भी वहाँ पर कुछ थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा थी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो शासन है और खास तौर से प्रशासन, दोनों को मिलकर उनके उधर नजर रखनी चाहिए थी। और यदि ये लोग बराबर नजर रखते हैं तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर ये इस किस्म की घटना नहीं घटती। जो कुछ उधर हुआ है तो उसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का बहुत आर्थिक। सहारनपुर मुद्दे पर बोल रही थी मायावती, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है गडकरी जासूसी कांड को लेकर, और दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। जहां लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, वहीं राज्यसभा को 11:21 तक के लिए स्थगित कर दिया है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। राकेश, आप अपनी बात पूरी करिए, आपको मैंने बीच में रोका था। चलिए, राकेश तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे ही संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। पहले से मन बनाकर कांग्रेस पहुंची थी कि वो इस मामले पर सरकार को घेरेगी, इस मामले पर डिस्कशन करने की बात कहेगी। राज्यसभा में नोटिस भी दिया गया था इस बात पर चर्चा कराने के लिए, लेकिन उसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इसके पहले आई हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है और स्वयं भी हमारे जिस मंत्री नितिन गडकरी के बेडरूम में कहा गया है कि वह हाई पावर लिसनिंग डिवाइस लगाई गई थी, स्वयं वह मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी पूरी तरह से इस खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, इस संबंध में न तो उनके द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और न तो किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई। तो गृह मंत्री जासूसी की बात को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा जारी है। दोनों ही संसद के सदनों की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन। बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, लेकिन इस बीच राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से निराधार ये खबरें हैं, जासूसी जैसी कोई घटना नहीं हुई है। खुद नितिन गडकरी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनके घर से कोई बगिंग डिवाइस मिले हों, किसी ने कंप्लेन नहीं की है। क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने, सुनिए। सही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है और स्वयं भी हमारे जिस मंत्री नितिन गडकरी के बेडरूम में कहा गया है कि वह हाई पावर लिसनिंग डिवाइस लगाई गई थी, स्वयं वह मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भी पूरी तरह से इस खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, इस संबंध में न तो उनके द्वारा कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और न तो किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई। थैंक यू। अब आप बैठ जाइए। सरकार का कहना है कि जासूसी जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पहले से ही मन बनाकर सदन में पहुंची थी कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, इस मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने सदन जाने से पहले क्या कुछ कहा था, सुनिए। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री जी है। मधुसूदन जी, जिस तरह से बगिंग का मामला सामने आया है, कितना मामला गंभीर है? बहुत गंभीर है। इट इन फैक्ट इज एन काइंड ऑफ ए व्हाट इज ए ब्लो जो है तो पूरे सिस्टम के ऊपर
और कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर पूरा अविश्वास और सरकार के ऊपर अविश्वास का वातावरण उसमें से पैदा होता है और कोई खुल के बात नहीं कर सकता उससे। तो आखिरकार गडकरी जी चुप क्यों हैं? गडकरी जी अपनी है तो स्थान उसको रखने के लिए और जरा मजबूत करने के लिए चुप है। एक आखिरी प्रश्न, आखिरकार किसने बगिंग कराया? आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? इसके अंदर सीधी सरकार है तो इसके अंदर है और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ही तरफ इशारा जाता है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मामला गंभीर है और इस पूरे मसले को लेकर पीएमओ पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसके बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। संघ की नाराजगी की वजह से केंद्र सरकार ने जीएम क्रॉप की फील्ड ट्रायल की अनुमति पर रोक लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि सरकार ने फिलहाल इस मसले पर हरी झंडी नहीं दी है। जावड़ेकर से स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने मुलाकात करके जीएम क्रॉप के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। सरकार ने चावल, कपास और बैगन समेत 15 फसलों के ट्रायल पर रोक लगा दी है और खबर ये है कि ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि संघ इस बात से नाराज है और संघ ने जो कुछ कहा है उसके बाद ही इस पर रोक लगाई गई है। क्रॉप के बारे में फील्ड ट्रायल करने की एक सिफारिश हमारी विशेषज्ञों की समिति ने की है, लेकिन इस पर मंत्रालय ने अभी फैसला नहीं किया है। सबसे चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला होगा। भारत जैसे चूहों पर दुनिया में प्रयोग होता है ना दवाइयों का, पहले मनुष्यों पर देने के पहले, वैसे ही जीएम फसलों का प्रयोग भारत में करने की कोशिश चल रही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों की बहुत बड़ी अनैतिक हरकत है। भारत की संप्रभुतापूर्ण सरकार के लिए तो आवश्यक ही था। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में इससे कितना प्रदूषण होगा, बाकी के फसलों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब प्रयोग करने के लिए विचार तो करना चाहिए था और ये पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया और कई प्रदेशों में फील्ड ट्रायल बिना जानकारी के लिए जा रहे हैं। ये तो आपराधिक गतिविधि है। ऐसी कंपनियों पर भारत की सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड देश के लिए खतरनाक है, आम लोगों के लिए खतरनाक है। इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, ऐसे ऐसे प्रभाव हैं जो शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता समाप्त कर देंगे। सरकार को इस सवाल पर सभी संगठनों से बैठ के बुलाकर बात करके फैसला करना चाहिए कि हम इसको नहीं करने जा रहे। लेकिन ये देखा जा रहा है लगातार कि इस सरकार पे सारे फैसले जो हैं वो आरएसएस के द्वारा थोपे जा रहे हैं, निर्देशित हो रहे हैं।